आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर हम लोग 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो लीनियर अलजेब्रा है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसका जो लीनियर अलजेब्रा है, उसका जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसका आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा प्रॉपर्टी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका जो आइगन वैल्यू जो होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, वो अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो उसके इक्वल होता है। किस तरह से होता है हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, जो पहले हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं सारे केस में, वही हम लोग सारा यहाँ पे भी एग्जांपल लेंगे। 5 4 1 और 2 ये कोई मैट्रिक्स है। इसका आइगन वैल्यूज हम लोग किस तरह से निकालते हैं, बहुत बार इसका निकाले हम लोग आइगन वैल्यूज। तो इसका आइगन वैल्यू जो होगा वो मेरा क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 1 और 6 निकाल कर देख सकते हैं। निकालना काफ़ी ईजी है। और पिछले वीडियो में अगर देखेंगे जो प्रॉपर्टी जहाँ हम लोग पढ़े थे, वहाँ हम लोग आइगन वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे, 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सोल्व करेंगे। लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा 1 और 6। तो जो वैल्यू आया वो मेरा क्या कहलाया, आइगन वैल्यूज। अब ये आइगन वैल्यूज सपोज है लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इक्वल टू 6, 2 आइगन वैल्यूज हो गया। इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 यानी 6। देन लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू मेरा 6 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू का आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट आया है उसके इक्वल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी यही कहता है। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंपल क्या करना है, 5 4 1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए। तो 10 माइनस 4 आ गया 6। ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्या किस तरह से पूछा जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है तो इसका दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा, इस तरह से भी हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये काफ़ी VVI प्रॉपर्टी है। यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है, इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई ए मैट्रिक्स है, उसका जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, देन ए 1 अपॉन लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स। तो हम लोगों को सिंपल अगर ए इन्वर्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो सिंपल 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 अपॉन लैम्डा। प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो सारा क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ए का कोई आइगन वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है तो ए इन्वर्स का निकालना है, तो हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे, उसका आइगन वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। यहाँ वो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए, देन लैम्डा को 1 अपॉन लैम्डा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। प्रोवाइडेड लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इन्वर्स मेरा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ए इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब ए जो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये तो प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, तभी ए इन्वर्स हम लोग निकाल पाएंगे और उसका आइगन वैल्यू यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आइगन वैल्यू का, वो है द आइगन वैल्यू ऑफ एन एडम्पटोट मैट्रिक्स। अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ एडम्पटोट मैट्रिक्स, इज आइदर 0 और 1, 2 ही वैल्यू इसका होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब है एडम्पटोट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एडम्पटोट मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लोग जब थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे मैट्रिक्स का, उसमें हम लोग पढ़े थे, जब ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर निकालते हैं और इसका वैल्यू ए के इक्वल आ जाता है, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया,
स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स एंड सेल्फ मैट्रिक्स खुद क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये मैट्रिक्स जो ए होगा वो क्या कहलाएगा, एडम्पटोट मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिखे कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है तो उसका अगर आइगन वैल्यूज निकालना आएगा तो आइदर 0 होगा या तो 1 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन रहता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, एडम्पटोट मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, एडम्पटोट मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों का है ये वो क्या है, अगर इफ λ1 λ2 λn आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, यानी n रो और n कॉलम, n बाई n मैट्रिक्स है, तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा, n आइगन वैल्यूज होगा। तो अगर λ1 λ2 सपोज λ1 λ2 अप टू n, λn जो है वो आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स ए का, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू इतना है, देन ए पर पावर m हैज़ द आइगन वैल्यूज ऑफ λ1 पर पावर m, λ2 पर पावर m एंड λn पर पावर m। इस तरह से होगा, यानी अगर λ1 λ2 λ3 λn आइगन वैल्यूज है ए का, तो हम लोग लिख सकते हैं λ1 का स्क्वायर, λ2 का स्क्वायर एंड λn का जो स्क्वायर होगा वो आइगन वैल्यूज हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का हम लोगों को आइगन वैल्यू निकालना होगा, ए का आइगन वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग उसको स्क्वायर करके आइगन वैल्यू नहीं निकालेंगे, जो आइगन वैल्यूज दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। अब हो जाएगा अगर λ1 का क्यू, λ3 का क्यू, इस तरह से λn का क्यू जो है वो आइगन वैल्यूज हो जाएगा ए क्यू का, इस तरह से होगा। ए क्यू का आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो जो आइगन वैल्यू दिया है उसका हम लोग क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो λ1 पर पावर अगर m दे देते हैं, λ2 पर पावर m अप टू सोवन λn पर पावर m जो होगा आइगन वैल्यूज हो जाएगा ए पर पावर m का। यानी जितना हम लोग पावर बढ़ाते जाएंगे आइगन वैल्यू का भी पावर उस तरह से क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे ए का दिया हुआ है λ1 λ2, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, पिछला वाला ही 5 4 2 1 2, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका आइगन वैल्यू हम लोग निकाले हैं λ1 = 1 एंड λ2 = 6, दो आइगन वैल्यूज हो गया। अब हम लोगों को इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना है, यानी कि हम लोगों को निकालना है ए स्क्वायर का वैल्यू, ए क्यू का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा। तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे फिर क्यू करेंगे तो आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, λ1 का अगर ए स्क्वायर का निकालना है तो λ1 का स्क्वायर करेंगे, λ2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 और 36, ये हो गया। ए क्यू का निकालना है तो 1 करेंगे और 36 × 6 इसका भी कर सकते हैं, यानी 6 का हम लोग क्यू कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, आइगन वैल्यूज निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं। अब हो गया आइगन वेक्टर्स की बात। यहाँ पे आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यू चेंज करता है, लेकिन क्या है, आइगन वेक्टर्स जो होता है वो जो ए का होगा वही आइगन वेक्टर हम लोगों का 1 पर पावर m का होगा। आइगन वेक्टर कभी चेंज नहीं करता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहाँ से क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, वेक्टर्स कभी चेंज नहीं करता है, वो सेम रहता है, चाहे आइगन वैल्यू का पावर कितना भी हो, चाहे वो मैट्रिक्स का पावर हम लोग कितना बढ़ा दे, आइगन वेक्टर्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।